आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो कि घर की तमीर के दौरान सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है, जिस पर कोई भी बात नहीं करता। लेकिन जब घर में मसला शुरू होता है तो उस वक़्त घर का मालिक सर पकड़ कर बैठ जाता है और फिर उसके मुंह से ये निकलता है कि ये चीज़ मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। और वो टॉपिक है सॉइल टेस्ट, यानी मिट्टी को टेस्ट करना। आपके पास घर बनाने के लिए प्लॉट और पैसा दोनों मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके प्लॉट की मिट्टी कितनी मजबूत है, वो कितना लोड उठा सकती है। आप उस पर 5 मरले 10 मरले या 1 कनाल का घर बनाने जा रहे हैं तो आपके प्लॉट की मिट्टी इस काबिल है कि वो आपके घर का लोड उठा सके। जब लोगों से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको पता है कि आपके प्लॉट की मिट्टी कितनी मजबूत है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है नहीं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कभी डिस्कस ही नहीं की जाती और इसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। ज़्यादातर बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना ये होता है चूँकि बुनियाद मिट्टी के नीचे ही छुप जानी होती है, ये नज़र नहीं आती, तो इसलिए इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ भी हो जाए तो वो चल जाएगा। लेकिन जब आगे चलकर बिल्डिंग का लोड उसके ऊपर आता है तो सारे मसाइल यहीं से शुरू होते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि घर की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी के ऊपर टिकी होती है, और अगर ये मिट्टी ही मजबूत नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बुनियाद और आपके घर की बिल्डिंग का लोड उठा सके, तो कुछ अरसे के बाद ही ये बुनियाद बैठना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी में सेटलमेंट पैदा होगी, बुनियादों में क्रैक पैदा होंगे और आपके लिए ये ज़िंदगी भर का दर्द सर बन जाएगा। ज़्यादातर लोग जो हमारे पास घर बनवाने के लिए आते हैं, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी सॉइल टेस्ट यानी मिट्टी के टेस्ट का नाम भी सुना नहीं होता। उनका सारे का सारा फोकस इस चीज़ पर होता है कि इस घर में ईंट कौन सी इस्तेमाल होगी, सरिया किस ग्रेड का लगेगा, कौन सी कंपनी का लगेगा, सीमेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, रेत कौन सी इस्तेमाल होगी, वगैरह वगैरह। उनका सारे का सारा फोकस इस चीज़ पर होता है, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है जो कि ज़मीन के अंदर है, और ज़मीन के नीचे यही वो छुपी हुई चीज़ है जिसके ऊपर उनका पूरे का पूरा घर खड़ा होता है। घर बनाने वाले मालिकान का इस चीज़ पर फोकस होता ही नहीं है, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। कभी किसी बिल्डर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने या आर्किटेक्ट ने उनको बताया ही नहीं होता कि ये कोई सॉइल टेस्ट नाम की भी चीज़ है जिसको लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सब काम अंदाजे से ही चलते हैं। जब भी आप किसी आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनवाने के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर लोग बगैर साइट विज़िट किए ही आपको नक्शा बना देते हैं। उनके पास पहले नक्शे मौजूद होते हैं, वो उसी को उठाते हैं, उसका लेआउट आपके प्लॉट के हिसाब से चेंज करते हैं। वो पुरानी घर की बुनियादें ही बनी होती हैं, वो सारी चीज़ें मिलाकर आपको वो हैंड ओवर कर देते हैं। और जब आप साइट पर जाकर काम शुरू करवाते हैं तो आपकी मिट्टी की नेचर का आपको पता ही नहीं होता। वो अंदाज़े से बनी हुई बुनियाद पर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपका काम शुरू कर देता है, हालांकि वो बुनियाद आपके घर के लिए ठीक नहीं होती, लेकिन उस वक़्त आपको कोई पता नहीं होता, क्योंकि ये सब अंदाज़े से काम चल रहा होता है और दिखने में तो ये सब चीज़ स्मूथ लग रही होती है। लेकिन जैसे ही आपकी बिल्डिंग का लोड उसके ऊपर आता है, टाइलें लगती हैं, घर तैयार होता है, जैसे ही 5-6 महीने का टाइम गुजरता है तो बुनियादों के नीचे हरकत शुरू होती है, मिट्टी नरम होने की वजह से बैठना शुरू करती है। मिट्टी की इस मूवमेंट के नतीजे में बुनियादों में सेटलमेंट पैदा होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके घर की दीवारों में क्रैक्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपकी टेंशन में इजाफा होता जाता है। चलें जी, अब बात करते हैं कि सॉइल टेस्ट का मतलब क्या होता है। इसका सादा सा मतलब ये होता है कि इस चीज़ को चेक करना कि आपकी ज़मीन कितना लोड उठा सकती है। मिसाल के तौर पर आप एक कुर्सी पर बैठे हो, अगर तो वो कुर्सी मजबूत होगी तो वो आपका वज़न उठा लेगी, लेकिन अगर वो कुर्सी कमज़ोर है तो उस सूरत में क्या होगा, या तो वो कुर्सी टूट जाएगी या वो टेढ़ी हो जाएगी। यही सेम चीज़ आपके घर पर भी अप्लाई होती है। अगर आपकी ज़मीन की मिट्टी मजबूत है
تو وہ آپ کے گھر کا سارا لوڈ اٹھا لیں گی، لیکن اگر مٹی کمزور ہے تو اس صورت میں آپ کا گھر بیٹھ جائے گا یا اس میں دراریں آ جائیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر کی ساری بنیاد صرف اور صرف مٹی کے اوپر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کے پلاٹ کی یہ مٹی سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، تو وہ آپ کے گھر کا پورا لوڈ اٹھا لے گی اور اس صورت میں آپ کا گھر سٹیبل رہے گا۔ لیکن اگر تو یہ مٹی کمزور ہے اور اس پر لوڈ زیادہ جب آ جاتا ہے تو وہ مٹی بیٹھنا شروع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے گھر میں سیٹلمنٹ پیدا ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ کا گھر بھی بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور سارے کا سارا مسئلہ ہی گھر کا بیٹھنا ہے۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے وہ چیز بتاتا ہوں جو کہ ایکچولی سائٹ پر ہوتی ہے۔ مالک نے پلاٹ خریدا، اس کا نقشہ بنوایا، کھدائی شروع ہو گئی۔ بلڈر نے کہا کہ سر 3 فٹ کھدائی ہی کافی ہے، اس ایریے میں سب لوگ اتنی ہی کھدائی کروا رہے ہیں۔ آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اس کے مطابق بنیاد بن گئی، آپ کا گھر تعمیر ہو گیا، مکمل گھر ریڈی ہو گیا، اس میں ٹائلیں لگ گئیں، پینٹ ہو گیا، دروازے لگ گئے، پردے لگ گئے، ہر چیز تیار ہو گئی۔ آپ اس گھر میں شفٹ ہو گئے، آپ نے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ کو اس گھر میں شفٹ ہوئے 1 سال ہی گزرا تھا کہ آپ کے گھر کے دیواروں میں کریک پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ 2 سال ہوئے تو آپ کے فرش بیٹھنا شروع ہو گئے۔ آپ کو اس گھر میں رہتے ابھی 3 سال ہی تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے، وہ اچھے طریقے سے بند نہیں ہو رہے۔ یہ سب پرابلم دیکھ کر مالک پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اعلیٰ کوالٹی کا مٹیریل استعمال کیا تھا، ہم نے تو مہنگی اینٹیں لگائی تھیں، بہترین سریا لگایا تھا، نقشے سے زیادہ ہم نے سریا بھی ڈالا تھا، پلستر بھی اچھی ریشو میں کیا تھا، پینٹ بھی اعلیٰ کوالٹی کا استعمال کیا تھا اور بہت مہنگی ٹائلیں استعمال کی تھیں، ہر چیز بہترین تھی، لیکن پھر بھی یہ سارے مسائل آ کیوں رہے ہیں؟ ان سب مسائل کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ چھپا ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پلاٹ کی مٹی اس گھر کا لوڈ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتی، اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھر کا لوڈ اٹھا سکے۔ لیکن یہ چیز آپ کو اس وقت پتہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے بلڈر نے، آپ کے کنٹریکٹر نے آپ کو یہ چیز کبھی بتائی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مٹی کی کیپیسٹی کیا ہے اور ہم اس پر کتنا لوڈ ڈال رہے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جہاں سے آپ کے گھر میں سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور بعد میں یہی چھپی ہوئی چیز جب ظاہر ہوتی ہے تو آپ کے پورے کا پورا گھر مشکل میں آ جاتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات اس پر کر لیتے ہیں کہ مٹی کس ٹائپ کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، چکنی مٹی۔ یہ وہ مٹی ہے جو پانی کے ساتھ پھیلتی ہے اور جب خشک ہوتی ہے تو اس کیس میں سکڑ جاتی ہے، یعنی کہ یہ مٹی ہمیشہ حرکت میں رہتی ہے۔ جب اس میں نمی آتی ہے تو یہ پھیل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ ڈرائی ہوتی ہے تو سکڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، ریتلی مٹی۔ یہ چکنی مٹی کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس میں بیٹھنے کا چانس کم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے کمپیکٹ نہ کیا جائے تو یہ بھی بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر 3، بڑائی والی مٹی۔ یہ وہ مٹی ہے جو کہ گھر کی بنیاد کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ مٹی نیچرل نہیں ہوتی، اس کو باہر سے لا کر پلاٹ کا لیول کرنے کے لیے بڑھا جاتا ہے، اور یہ مٹی نرم ہوتی ہے، اس میں کچرا ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ جانے انجانے میں اگر گھر کی بنیاد اس مٹی کے اوپر رکھ دی جائے تو آپ کا گھر زندگی بھر رسک میں رہتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کے گھر کا لوڈ اس کی مٹی کے اوپر آتا ہے تو یہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ مٹی ہے جو گھر کی بنیاد کے لیے کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے آپ کو مٹی کی ٹائپس بھی بتا دی اور آپ کو ہر ٹائپ کا بیہیویئر بھی بتا دیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کلیئر ہے اور پتہ ہے کہ اس ٹائپ کی مٹی کا یہ نقصان ہے، تو پھر بھی گھر کے مالکان مٹی کا ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے گھر کی تعمیر کا کام شروع کروانے سے پہلے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا بلڈر یا کنٹریکٹر ان کو منع کرتا ہے کہ سر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کروانے کے لیے
50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है तो लोग पैसे बचाने के लिए इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। तीसरी वजह यह है कि घर के मालिकान इर्द गिर्द के पड़ोसियों से चेक करते हैं तो उन्होंने ये कभी करवाया ही नहीं होता, तो इसलिए वो कहते हैं कि उनको इस घर में रहते 3 साल गुजर चुके हैं, उनको कोई मसला नहीं आया, तो हमारे लिए भी ये चीज़ ठीक रहेगी, हम भी इसको नहीं करवाते। लेकिन याद रखें, हर प्लॉट की मिट्टी का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, इसलिए ये चीज़ देखकर कि हमारे हमसाये ने ये काम नहीं करवाया तो हम भी ये नहीं करते। अपने घर को रिस्क में मत डालें। मैं पिछले कई सालों से लाहौर में घर बना रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक छोटी सी लॉजिक समझ नहीं आई। आप अपने घर की तमीर पर 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपया बचाने के लिए आप अपने पूरे घर की मजबूती को कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। आप सॉइल टेस्ट नहीं करवाते। सॉइल टेस्ट ना करवाकर अभी तो आपने 50 से 60 हज़ार रुपये की बचत कर ली, लेकिन फ्यूचर में आपने अपने करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये को खतरे में डाल लिया, क्योंकि जब भी घर में प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको वो रिपेयर करवाने पड़ेंगे, जिससे आप हर वक्त ज़हनी टेंशन में भी रहेंगे और बाद में माली बोझ भी उठाना पड़ेगा, रिपेयर करवाने के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। जब आप घर की तमीर का काम शुरू करने से पहले सॉइल टेस्ट करवा लेते हैं तो आपको इस चीज़ का पता चल जाता है कि आपके प्लॉट की मिट्टी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो चिकनी मिट्टी है, वो रेतली मिट्टी है या वो बड़ाई वाली मिट्टी है। तो इस मिट्टी के बिहेवियर के हिसाब से आपके घर की बुनियाद डिज़ाइन होती है, उस पर देखा जाता है कि ये मिट्टी कितना लोड उठा सकती है और आपकी बिल्डिंग का लोड उसके ऊपर कितना आएगा। तो फिर उस हिसाब से आपके घर की बुनियाद डिज़ाइन की जाती है। उसमें स्टील अगर डालने की ज़रूरत हो तो वो डाला जाता है, उसकी डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपकी इस सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट की बेस पर डिसाइड करता है और उसके हिसाब से आपके घर की बुनियाद बनाई जाती है। इस डिज़ाइन की बेस पर बनाया गया आपका घर ज़िंदगी भर के लिए सेफ और मजबूत रहता है। अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं तो मेरा आपके लिए छोटा सा मशवरा ये है कि आप अपने घर की तमीर का काम शुरू करवाने से पहले लाजमी तौर पर सॉइल टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपका घर छोटा हो या बड़ा, इस चीज़ पर कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करें। लाजमी तौर पर घर की तमीर का काम शुरू करवाने से पहले मिट्टी का टेस्ट ज़रूर करवाएं और उसकी बेस पर अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर से घर की बुनियादें डिज़ाइन करवाएं और उसके हिसाब से घर की बुनियादों की तमीर करवाएं, ताकि आप ज़िंदगी भर ज़हनी परेशानी और प्रॉब्लम से महफूज रहें और आपकी लगाई गई रकम और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़िंदगी भर के लिए महफूज हो। याद रखें, घर ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही बनता है और इसकी तमीर के दौरान शॉर्टकट लेना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप लाहौर में अपना घर बनवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छे तरीके से हो, तो आंखें बंद कर कर कभी किसी पर भरोसा मत करें, हमेशा सोच समझ कर फैसला करें। अगर आपको अपने घर की तमीर के लिए किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत जल्द आपसे किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।